नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। हनुमान बेनीवाल की चेतावनी, 4 जनवरी को सरकार से वार्ता सफल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को शाजापुर बॉर्डर पर चल रही पड़ाव से सीधे जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड में भर्ती किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट से मुलाकात करके उनका हाल जाना। अस्पताल परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो यह किसान आंदोलन देश भर में बड़ा रूप ले लेगा। बेनीवाल ने कहा कि देश का अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर है और जिन किसानों ने पीएम मोदी को सत्ता के शिखर पर बैठाया है, उन किसानों की उम्मीद भी प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। ऐसे में सरकार को अविलंब कृषि से जुड़े तीनों बिल वापस लेने की जरूरत है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने नए साल में 82 लाख पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, अब कहीं से भी करवा सकेंगे वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के 82 लाख पेंशनर्स को नए साल में बड़ी राहत प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी अब प्रदेश के किसी भी ई मित्र से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि पेंशनधारियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को राज्य में किसी भी ई मित्र से भौतिक सत्यापन कराए जाने की छूट प्रदान की गई है। आपको बता दें कि पूर्व में पेंशनर्स को उनके जिले में संचालित ई मित्र से ही भौतिक सत्यापन करवाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार के नए आदेश के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स अब राज्य में संचालित किसी भी ई मित्र केंद्र से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री डोटासरा का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। शिक्षा संकुल में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है, इसलिए किसान ट्रॉली के नीचे सर्दी में पड़ा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि मोदी को किसानों की नहीं, चुनाव लड़ाने वालों की चिंता है। मोदी जी डंडे व पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं। डोटासरा ने कहा कि मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल का हिसाब नहीं दिया है, मैं 5 साल का हिसाब दूंगा, लेकिन मोदी जी ने चुनाव में किए गए वादों का अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया है। डोटासरा ने कहा कि चुनाव के समय मोदी कोई ना कोई ऐसा स्वांग रचेंगे जिसे वोट लेने का प्रयास करेंगे। हमने सुना था कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है, अब तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत की चेतावनी, बीजेपी किसानों को भड़काने की बजाय हमारी सकारात्मक पहल का स्वागत करे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों को ठंड के दिनों में भी रात्रि में खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ होती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है कि 1 अप्रैल 2023 तक 3 चरणों में राज्य के सभी जिलों में दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहला दिन सुकून भरा। राजस्थान में कोरोना के सिर्फ 609 नए केस मिले हैं, सभी शहरों में 100 से भी कम मरीज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नया साल 2021 की शुरुआत कोरोना के नजरिए से कुछ सुकून भरी रही है। साल के पहले दिन राजस्थान में कोरोना के कुल 609 नए केस मिले हैं। खास बात यह रही है कि लंबे समय बाद ऐसा रहा जब प्रदेश के किसी भी शहर में कोरोना
के 100 से भी कम केस मिले हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो शुक्रवार को 3 जिले ऐसे रहे जहां एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। इसमें बीकानेर, दौसा और हनुमानगढ़ जिला शामिल है। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।